चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में ये वाला क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैटेगरी में आता है और ये वाला सम भी बोर्ड्स में 6 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझ लेते हैं। अ क्यूब ऑफ 50 mm साइड, तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब बना दिया जिसका साइड 50 mm है, सिंपल सा काम है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 6 किलोन्यूटन टेंसाइल, 8 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव, 4 किलोन्यूटन टेंसाइल अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये तरफ जो निकल के आ रहा है ये जेड एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स है जिसको पी एक्स मैंने नाम दे दिया है और टेंसाइल बोल रहा है वो। टेंसाइल का मतलब जब कोई फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा रहेगा उसको टेंसाइल बोलते हैं, ठीक है। पुल नेचर आप बोल सकते हो। तो बाहर की तरफ इसको पुल किया जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो 6 किलो न्यूटन उसका वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग लिख करके ले लेते हैं कि पी एक्स का वैल्यू कितना है, 6 किलो न्यूटन। और टेंसाइल है तो टेंसाइल को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, पॉजिटिव रहने देते हैं। किलो न्यूटन को हमेशा न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। याद रखने का, किलो न्यूटन जब भी दिया रहेगा आप इसको कन्वर्ट कर दो न्यूटन में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करके, ठीक है। नेक्स्ट 8 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, मतलब ये जो वाई है कॉम्प्रेसिव मतलब ऊपर से इसको है ना कॉम्प्रेस किया जा रहा है क्यूब को, तो पी वाई आ रहा है। कितना है पी वाई का वैल्यू, इट इज़ 8 किलो न्यूटन। और वापस से जब किलो न्यूटन आ गया तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ कॉम्प्रेसिव बोला है, कॉम्प्रेसिव को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, याद रखने का। 4 किलो न्यूटन टेंसाइल अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो उसने रिस्पेक्टिवली 3 बारे में बात किया था, तो पी जेड आ जाएगा, कितना दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन, ठीक है, जेड डायरेक्शन में। और टेंसाइल है, टेंसाइल मतलब पुल नेचर हो गया, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन हो जाएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन, और क्योंकि टेंसाइल था तो इसलिए पॉजिटिव। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी हम लोगों को फाइंड करना है। पहली चीज़ डेल्टा वी फाइंड करना है। एक चीज़ समझ में आई अभी, टेक ई का वैल्यू इक्वल्स टू 200 GPa। देखो GPa का मतलब होता है गीगा पास्कल, तो याद रखना है। कन्वर्जन भी आपको समझा देता हूँ कि कभी GPa में दिया रहेगा हमेशा इसको आप MPa में कन्वर्ट करोगे। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ याद रखने का, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। ये कन्वर्जन हो गया, यहाँ पर नोट करके रखना है आप लोगों को साइड में अपने। तो यहाँ पर आएगा 200 × 10⁻³ MPa। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जो मेरा देखते आ रहा है उसको मैं बता चुका हूँ कि MPa का मतलब होता है न्यूटन पर mm², ठीक है। ये कन्वर्जन हो गया। ई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। m दिया हुआ है 10/3, यहाँ लिखते हैं m का वैल्यू दिया हुआ है 10/3। अब ये m जो है ना, इसके लिए आप याद रखो कि म्यू जो है ना वो होता है 1/m, और म्यू जो है वो है पॉइजन्स रेशियो, मतलब उसने पॉइजन्स रेशियो दिया है। कितना दिया है 1/m, मतलब 1/10/3। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3/10 हो जाएगा। 3/10 का मतलब हो गया 0.3, मतलब उसने मुझे पॉइजन्स रेशियो दे दिया है 0.3, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखो, उसमें और भी क्या मिस्टेक्स हो सकती है वो सारी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग ना सोल्यूशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं। हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मैं यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं जो हम लोगों को फाइंड करना है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को EV से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मेरे पास में चेंज इन वॉल्यूम तो नहीं है, मेरे को पहले वॉल्यूम भी नहीं है मेरे पास में, मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और किसी तरह से EV भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर है ना इसको एक इक्वेशन बनाकर छोड़ देता हूँ, सारी वैल्यूज़ जब मिल जाएगी तो इसी में पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग है ना वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वो आसान काम है, थोड़े थोड़े मार्क्स पहले निकालने की कोशिश करने का। तो वॉल्यूम, क्योंकि ये एक क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड कितना है 50 है, तो 50 का क्यूब। ये वैल्यू को आप कैलसी में डाल दो, आपको वॉल्यूम का वैल्यू मिल जाएगा 125 × 10⁻³ mm³, ठीक है। वॉल्यूम निकाला ना, तो ये mm³ में आ रहा है मेरे पास में। देखो थोड़ा लेंदी समझाने वाला है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा सम है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ किस तरीके से। देखो ये EV जो है ना, ये प्रॉब्लम है। EV निकालने के लिए ना, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, राइट, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो तीनों साइड पर वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है, तो तीनों साइड में स्ट्रेन आएगा। तो तीनों साइड का स्ट्रेन कितना होगा, इन शॉर्ट आपको EX, EY, EZ तीनों निकालना पड़ेगा।
अब ये तीनों निकालने के लिए पहले मैं फॉर्मूला से समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ई एक्स, इसका फॉर्मूला मैंने बना करके बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। जो बीच में से देख रहा है तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप देखो, ताकि आपका ये फॉर्मूला वाला कंसेप्ट एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। फॉर्मूला याद इस तरीके से मैंने कराया था कि आप सिग्मा अपॉन ई सब जगह लिख दो पहले, फिर यहाँ लिखो एक्स वाई जेड, दो साइड पर म्यू लिखो, माइनस की साइन डालो, फॉर्मूला रेडी। सिमिलरली अगर ई वाई के लिए फॉर्मूला बनाना है तो वापस से लिखो सिग्मा अपॉन ई 3 बार, है ना, सिग्मा अपॉन ई मैंने लिख दिया 3 बार। कौन सा फॉर्मूला बना रहे हैं, वाई का बना रहे हैं, तो पहले वाई लिखो। क्या बच गया, वाई लिख दिया तो एक्स और जेड बच गया ना, एक्स और जेड बच गया। दोनों के पास में म्यू लगाओ, माइनस की साइन डालो, फॉर्मूला कंप्लीट। सिमिलरली ई जेड के लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे, क्या, सिग्मा अपॉन ई बराबर, यहाँ पर भी आएगा सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। जेड के लिए फॉर्मूला बना रहे हो, यहाँ जेड लिखेंगे। क्या बच गया, एक्स बच गया, वाई बच गया, तो यहाँ पर म्यू लिखेंगे, माइनस की साइन डालेंगे और फॉर्मूला कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको ई एक्स ई वाई ई जेड मिलेगा। यहाँ पर पुट करेंगे, ऐड करेंगे, ई वी निकालेंगे, ई वी मिलेगा, वॉल्यूम आपने निकाला है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगा। देख लो कितना सारा काम करना है। तो सम तो मेरे हिसाब से समझ गया है। अब जो स्मार्ट बंदा मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करेगा, कोशिश करेगा खुद से करने की। मैं तो आप देखो पूरा सम तो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं है। देखो यहाँ से इसको पहले मैं हटा देता हूँ। अच्छा एक चीज़ पहले, यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ई का वैल्यू तो है हमारे पास में, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, म्यू का वैल्यू भी है हमारे पास, म्यू का वैल्यू भी है 0.3। प्रॉब्लम क्या है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, सिर्फ यही प्रॉब्लम है तीनों फॉर्मूलाज में। ये तीनों हमने निकाल लिया ना तो काम खत्म है। देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं और इसको साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहला काम है स्ट्रेस निकालना। तो पहले हम लोग निकालेंगे स्ट्रेस, सिग्मा एक्स लोड अपॉन एरिया फॉर्मूला है बराबर। वापस से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एरिया। वापस से स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एरिया। ये एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तो लोड भी यहाँ पर एक्स वाई और जेड के लिए लगेगा। पी एक्स का वैल्यू है ना हमारे पास में 6 × 10⁻3, 6 × 10⁻3। एरिया क्या रहेगा, क्योंकि क्यूब का साइड 50 है ना, क्यूब का साइड कितना है 50 है। तो क्यूब के बारे में जब बात कर रहे हैं और उसकी साइड की बात कर रहे हैं तो ये साइड होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो एरिया क्या होगा 50 × 50, 50 × 50 मतलब हो गया 50 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू को क्या करो, कैल्सी में डाल लो आप लोग, ठीक है ना। जब कैल्सी में डाल दोगे तो आपको सिग्मा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 2.4 Nm²। ये क्या मिल रहा है मेरे को, सिग्मा एक्स का वैल्यू मिल रहा है। सिग्मा एक्स जैसे हम लोगों ने निकाल लिया, हम लोग अब काम करेंगे सिग्मा वाई के लिए। सिग्मा वाई निकालने के लिए पी वाई का वैल्यू मालूम है हम लोगों को, पी वाई का वैल्यू है -8 × 10⁻3, -8 × 10⁻3 अपॉन 50 का स्क्वायर। वापस साइड तो सेम ही है ना, क्योंकि क्यूब है। ये वैल्यू को कैल्सी में डाल दो, आपको सिग्मा वाई का वैल्यू मिल जाएगा -3.2 Nm²। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर साइड में आप लोग लिखते हुए चलो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये टेंसाइल है, ये वैल्यू नेगेटिव आई है तो ये कॉम्प्रेसिव है। बस ऐसे ब्रैकेट में ये लिख करके रखने का, अंडरस्टूड है, आपको पूरा लिख करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बचा अपना पी जेड अपॉन ए। पी जेड अपने पास में है वैल्यू 4 × 10⁻3, राइट, 4 × 10⁻3, और एरिया है 50 मतलब 50 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू को भी आप कैल्सी में डाल दो, आपको सिग्मा जेड का वैल्यू मिल जाएगा 1.6 Nm²। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर ये बॉक्स कर देता हूँ। और क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आया, राइट, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आया, तो ये भी टेंसाइल इन नेचर रहने वाला है। आप लोगों ने सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, सिग्मा जेड निकाल लिया। अब हम लोग ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए ई एक्स ई वाई और ई जेड पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ई एक्स निकालेंगे, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं और ई एक्स निकालने की मेहनत करेंगे, फिर ई वाई और फिर ई जेड। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर ये ए वाला पार्ट हमारा हो चुका है, अभी बी वाले पार्ट पर आते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रेन निकालने वाले हैं। तो ई एक्स निकालेंगे। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक इस तरीके से थी कि सिग्मा अपॉन ई को आप है ना 3 बार लिख दो। एक्स का फॉर्मूला है तो यहाँ लिखो एक्स, यहाँ लिखो वाई, यहाँ लिखो जेड, दोनों के पास म्यू लिखो, माइनस की साइन डाल दो।
अब यहाँ पर एक काम आप लोग कर सकते हो, ये जो ई दिख रहा है ना, इसको आप कॉमन ले सकते हो। अगर 1/e को आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा जेड। अब देखो सिर्फ एक के लिए मैं पूरा लिख करके बता रहा हूँ, बाकी दो वाला पार्ट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके आप लोगों को काम देने वाला हूँ। तो 1/e का वैल्यू कितना है हमारे पास, 200 इंटू 10⁻³ बराबर, और म्यू का वैल्यू भी देख लेते हैं 0.3, ये दोनों लगने वाला है हम लोगों को। तो ई का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पर लिख के रखेंगे 200 इंटू 10⁻3। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2.4 आया, माइनस म्यू का वैल्यू 0.3 है, सिग्मा वाई का वैल्यू -3.2 है, वापस से माइनस म्यू 0.3, फिर सिग्मा जेड का वैल्यू है 1.6। ये पूरी वैल्यू को जब आप कैलसी में डाल दोगे आपको ई एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻5। ये क्या मिल रहा है मुझे, ई एक्स मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ई एक्स निकाल लिया, अब क्या लगेगा, ई वाई लगेगा, फिर ई जेड भी लगेगा। तो ई वाई फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से याद रखना है। ई वाई तो आप लिखो सिग्मा अपॉन ई 3 बार, सिग्मा अपॉन ई 3 बार लिखो, माइनस की साइन आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा म्यू। अब कौन सा फॉर्मूला बना रहे वाई के लिए, तो यहाँ लिखो वाई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा जेड। समझ में आ गया। और यहाँ पर से आप 1/e को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बचेगा सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा जेड। ये सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, पूरी वैल्यूज़ को कैलसी में डालो, आपको ई वाई का वैल्यू मिल जाएगा -2.2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ई वाई निकाल लिया। ई वाई निकालने के बाद हम लोग ई जेड निकालेंगे। ठीक है, ई जेड बाकी है ना अभी, तो ई जेड निकालेंगे। अभी यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्मूला पहले याद करा देता हूँ कैसे याद करेंगे। सिग्मा बाई ई, फिर से सिग्मा बाई ई, और फिर से सिग्मा बाई ई, 3 बार लिखेंगे। जेड का फॉर्मूला बना रहे हो, जेड लिखो, फिर एक्स लिखो, फिर वाई लिखो, जो बच गया ना ये माइनस म्यू दोनों जगह लिख दो, फॉर्मूला रेडी है। फिर क्या करो, 1/e को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा सिग्मा जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई। अब वापस से सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, कैलसी में डाल दो डायरेक्ट, आपको ई जेड का वैल्यू मिल जाएगा 9.2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर मुझे तीनों स्ट्रेन मिल चुके हैं। ठीक है ना, तीनों भी स्ट्रेन मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। हम लोगों को फाइंड क्या करना था, इतना सारा हम लोगों ने काम किया, हम लोग मेन जो फाइंड करना था वो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डेल्टा वी फाइंड करना था। तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, हम लोग ने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर्मूले की मदद लिया, डेल्टा वी अपॉन वी। वी का वैल्यू तो है हमारे पास में, डेल्टा वी निकालना है तो ई वी चाहिए। ई वी निकालने के लिए ई एक्स, ई वाई, ई जेड चाहिए था, वो हमने अभी भी निकाल लिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ई वी का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, तो काम करते हैं, डायरेक्ट सी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ई वी निकालना है तो ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ई एक्स का वैल्यू कितना है 1.44 इंटू 10⁻⁻5। ई वाई का वैल्यू माइनस में है तो माइनस से लिखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस ई जेड का वैल्यू प्लस में है तो 9.2 इंटू 10⁻⁻6। पूरी वैल्यू को कैलसी में डालो, आपको ई वी का वैल्यू मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से मुझे ई वी मिल रहा है और हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग इक्वेशन 1 की मदद लिए थे, राइट। इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या बनाया था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इक्वेशन बनाए थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ई वी इज इक्वल टू, या आप ऐसे लिख दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्टेप को और साइड कर देते हैं हम लोग, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ई वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मुझे डेल्टा वी चाहिए तो मैं वी को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वी इंटू वी। ई वी का वैल्यू अभी अभी निकाला हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻6, और वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। वॉल्यूम का वैल्यू हम लोग ने निकाला था पहले 125 इंटू 10⁻3। तो 125 इंटू 10⁻3 यहाँ लिखेंगे हम लोग, 125 इंटू 10⁻3। ये पूरी वैल्यू को आप कैलसी में डालोगे तो आपको चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू मिल जाएगा 0.2 mm³, और इसके साथ हमारा फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना लेंदी सम है लेकिन सिंपल है। मैंने ट्रिक बताया कि किस तरीके से आप सारे फॉर्मूलाज़ को याद कर सकते हो
और वो ट्रिक के हिसाब से आप अगर सॉल्व करोगे तो पूरा सम आपका ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का सम है, इंपॉर्टेंट सम है। वीडियो को अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करते हुए जाओ, जिससे मुझे समझ में आए कि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हूँ और आप लोगों को मेरे वीडियोज़ जो है वो पसंद आ रहे हैं। दिस इज़ सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।